हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक ही होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आप सब काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे डिलीवरी स्टोरी को लेकर। और उसको लेकर कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे कि आप अपनी सेकंड डिलीवरी स्टोरी शेयर कीजिए। एक्चुअली मेरा कोई मूड नहीं था डिलीवरी स्टोरी शेयर करने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर डिलीवरी व्लॉग, जिस दिन डिलीवरी हुई थी उसका व्लॉग बना चुकी थी। बट फिर भी आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंस्टा पे भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैंने बोला भी था उन्हें कि आप डिलीवरी व्लॉग देख सकते, बट उन्होंने कहा कि मुझे हमें डिलीवरी स्टोरी देखनी है। तो फिर अब आप सब, मैं जान सकती हूँ कि आप क्यों, ये समझ सकती हूँ कि क्यों आप डिलीवरी स्टोरी के लिए कह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हम उस चीज़ को फील करते कि कितना पेन होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि अगर आप सब इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे वो बनाना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप सभी को भी पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि मुझे 21 दिसंबर की डेट दे रखी थी डॉक्टर ने। बट क्या हुआ था, 21 दिसंबर तक मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था। तो हम 21 को डॉक्टर के पास मतलब चेकअप करवाने गए थे, क्योंकि मुझे ये था कि जैसे मेरी जो फर्स्ट बेटी हुई है तो उसके टाइम पे भी मुझे पेन नहीं हुआ था। तो जिस दिन की डेट थी उसके अगले दिन हम गए थे, तो उन्होंने मुझे सेम डे उसी दिन मुझे एडमिट कर लिया था हॉस्पिटल में। तो फिर मुझे ये था कि मे बी अभी भी वो ऐसे ही करेंगे। तो हम 21 को गए थे, तो 21 को जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है कि 6 दिन तक अगर पेन नहीं होता है तो फिर हम एडमिट कर लेंगे, बट 6 दिन तक आप वेट कर सकते हो। तो फिर हम घर आ गए। उसके बाद 21 को तो मुझे कुछ पेन वगैरह कुछ हुआ नहीं। 22 की मॉर्निंग में मुझे 5 बजे से पेन होने लग गया था। बट मुझे जैसे कि बेटी के टाइम पे मुझे आर्टिफिशियल पेन दिया गया, तो वो पेन तो कंटिन्यू होता रहता है। तो नेचुरल पेन किस तरीके का होता है तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था। तो वो पेन मुझे हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि आर्टिफिशियल पेन से बहुत ज़्यादा पेन होता है और जो नेचुरल पेन है ये कम लग रहा था मुझे। तो मुझे 5 बजे से पेन हो रहा था, मैं सोई हुई थी। तो मैं बस वेट कर रही थी कि अगर मतलब ये थोड़ा सा और ज़्यादा पेन होए फिर मैं बताऊं या डॉक्टर के पास जाएं हम। बट वो पेन कम ही हो रहा था मुझे, तो मैं मतलब श्योर नहीं थी कि ये वही पेन है, क्योंकि उससे पहले भी मुझे फॉल्स पेन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जो इंडिकेट करते हैं हमें कि हमारा अब लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है। तो उस तरीके से कई दिनों से हो रहा था, तो इसलिए मैं श्योर नहीं थी। तो फिर 11 बजे के करीब मेरे मतलब सिस्टर का फ़ोन आया, क्योंकि उनका जब से ये था कि हाँ इसका मतलब ये महीना स्टार्ट हो गया है डिलीवरी वाला, तो तब से वो मुझे कॉल करते रहते थे कि हॉस्पिटल तो नहीं गए या ऐसा कुछ। तो उसकी कॉल आई, तो मैंने उसे बताया कि मुझे इस तरीके से पेन हो रहा है। तो बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा पेन है। तो उसने मुझे कहा कि तू ऐसा कर कि कोई गर्म चाय वगैरह, जैसे चाय तो मैं पीती नहीं, तो उसने कहा कि कुछ भी गर्म चीज़ पी। उसके अगर ये डिलीवरी वाला पेन होगा तो ये क्या होगा कि ये इंक्रीज़ होगा। बट अगर ये किसी वजह से, ठंड की वजह से या गैस की वजह से, किसी चीज़ से होगा तो वो रह जाएगा। तो ऐसे सुनते सुनते मतलब 12 बज गए, और तब तक मेरे मम्मी का भी फ़ोन आ गया मुझे। तो फिर कनेक्ट कर दिया, हम दोनों मतलब कॉन्फ्रेंस में जैसे बातें कर रहे थे। और वो मैंने जैसे ही वो मैंने ग्रीन टी पी गरम, और मेरा पेन एकदम सही हो गया। तो फिर मतलब ये हो गया था कि हाँ ये वाला पेन नहीं है। फिर रात के पूरे दिन भर मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। रात के 1 बजे जैसे मैं बिस्तर पे गई सोने, मुझे फिर से पेन होने लग गया था। तो फिर मुझे लगा कि ये उसी तरीके के पेन होने लग गया था, बट मुझे फिर भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं सुबह की तरह ही तो नहीं हो रहा। तो ऐसे ऐसे करके मतलब रात बीतती गई। मैंने इनको बोला कि पता नहीं शायद ये वही पेन है, डिलीवरी वाला ही पेन है। तो इन्हें भी ये कह रहे कि यार कल भी ऐसा हो रहा था, कई दिनों से तुझे ऐसा पेन हो रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता इस तरह का पेन हो रहा होगा, बट देखते हैं। फिर वो पेन जैसे पहले 15 मिनट के बीच में, जैसे 15 मिनट जैसे अभी पेन हो गया, फिर 15 मिनट के बाद पेन हो रहा था। और जो पेन हो रहा था वो 30 सेकेंड, मुश्किल से 20-30 सेकेंड का ही पेन हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू हो रहा था। और मैंने कई बार सुना है कि कमर पे जाता है या कमर से स्टार्ट होता है, बट मुझे ना कमर तक कुछ भी नहीं फील हो रहा था, मुझे जस्ट पेट में ही फील हो रहा था। तो
उसके बाद फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा ऐसा करो, कियारा भी सो गई थी, मैंने कहा आप भी सो जाओ क्योंकि अभी इतना नहीं हो रहा कि हाँ कि मुझे किसी की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं इसे टॉलरेट कर लूँगी, बट अगर सच में ये लेबर पेन होगा तो कल पता नहीं मतलब किस टाइम जाना पड़ेगा ये, तो आप ऐसे करो आप सो जाओ। तो ये सो गए थे और मैं उसी तरह से मतलब हर 15 मिनट में मुझे पेन, इवन मैं वो मतलब टाइमर देख रही थी कि हाँ ये किस किस ड्यूरेशन में हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं वो जो पेन है वो सुबह के 5-6 बजे के करीब वो पेन ऐसा होने लग गया कि 10 मिनट के बीच में होने लग गया, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं टाइमर देख रही थी, तो वो 10 मिनट के बीच में स्टार्ट होने लग गया था। और जो पेन का ड्यूरेशन था वो वही था 20-30 सेकेंड का। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये कंटिन्यू हो रहा है, और मैंने कहा मैं एक बार फ़ोन कर लेती हूँ। मैंने फिर से अपने घर फ़ोन किया क्योंकि मेरी भाभी की जो है वो नेचुरल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और नेचुरल पेन से हुई थी। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि क्योंकि भाभी थी नहीं वहाँ पे, मैंने कहा जो भाभी को जब पेन हो रहा था तो किस तरह का पेन हो रहा था और कितने मतलब किस तरह के पेन में आप हॉस्पिटल गए थे। मैंने बताया उन्हें कि मुझे 10-10 मिनट में हो रहा है। तो फिर मम्मी और ने बताया कि भाभी तो नॉर्मल पेन में ही घर से गई थी, और ये जो 10 मिनट वाला पेन जो तुम बोल रहे हो तो वो तो हॉस्पिटल जाने के कई टाइम बाद हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जाना चाहिए। और मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे ये था कि जितना टाइम हो सके मैं कियारा के साथ घर में रहूँगी। मुझे ये था कि वो पता नहीं कैसे रहेगी मेरे बिना अगर ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में लगा, तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं घर पे रहूँ। और साथ में ये भी डर लग रहा था कि कहीं मैं घर पे ही रहूँ और बच्चा हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि और चीज़ें तो मैनेज हो जाएगी, बट जो नाल होती है उसे कैसे कट करेंगे हम, तो ये चीज़ें थोड़ा सा मन में थी। तो फिर मम्मी और ने बोला कि हॉस्पिटल चली जा, और उससे पहले मैंने अपनी फ्रेंड को भी फ़ोन किया था तो उसका भी मुझे फ़ोन आ गया उसके टाइम। और फिर उसको मैंने पूछा कि यार इस तरीके का पेन हो रहा है क्या, मतलब ऐसा ही होता है। तो उसने बोला कि मुझे पेन बाद में होता है, मेरा पहले वाटर ब्रेक होता है, तो मैं जब वाटर ब्रेक होता है उस टाइम हॉस्पिटल चली जाती, पेन बाद में होता है। बट उसने कहा कि तुम चले जाओ हॉस्पिटल, मैंने सुना इसी तरह का पेन होता है। तो फिर हम गए हॉस्पिटल। 7-8 बजे के करीब हमने 8 या 9 बजे के करीब हमने मैंने मतलब जो मेरी फ्रेंड है यहाँ पे उसको फ़ोन किया कि इस तरीके का पेन हो रहा है मुझे। तो उसने बोला कि हाँ ये लेबर पेन ही है, और उसका हस्बैंड हमें लेने आया और उसने बोला कि जब तक ये लेने आ रहे हैं आपको तब तक तुम वो करो, वॉक वगैरह करो। तो उसके हस्बैंड आए हमें लेने क्योंकि उन्हीं की कार में हम गए। और यहाँ से मतलब अपनी जो कार है उससे अगर जाएं हॉस्पिटल तक तो 40 मिनट का रास्ता है। तो फिर 40 मिनट में वही चीज़ें मतलब मैं पेन में मतलब थोड़ा सा पेन हो रहा, उस टाइम थोड़ा सा तकलीफ हो रही, उसके बाद फिर नॉर्मल हो रही। तो मतलब मुझे खुद भी फील नहीं हो रहा था कि ये लेबर पेन ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं था। और इवन मैंने घर से जो भी तैयारी वगैरह, वैसे तो हमने हॉस्पिटल बैग वगैरह पहले बना रखा था, बट जैसे खुद भी तैयार हुई, कियारा को भी तैयार किया, तो ये चीज़ें मैंने खुद करी उसी पेन में। तो आप समझ सकते हो कितना पेन हो रहा था। तो जैसे हम गए वहाँ, तो फिर इस टाइम जैसे कोरोना के वजह से था, फिर पिछली बार का एक्सपीरियंस टोटली अलग था, इस बार का एक्सपीरियंस टोटली अलग था, क्योंकि पहले उस टाइम पे हम वैसे ही एडमिट हो गए थे, इस टाइम हम खुद की कार से गए। तो फिर क्या हुआ कि पहले राज अंदर गए कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होगा। तो राज जब अंदर गए उन्होंने बताया होगा, क्योंकि वैसे हमें जैसे नॉर्मल हम चेकअप के लिए जाते तो टोकन वगैरह लेना पड़ता है या अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो इसलिए राज जब गए तो राज ने बताया होगा कि इस तरह से पेन वगैरह हो रहा है। तो फिर 2 मिनट बाद राज बाहर आए और राज ने कहा कि मेरे को कि तुम भी चलो, और कियारा तब तक सो गई थी कार में। तो फिर जब मैं अंदर गई फिर उनका एक होता है वो चेक करते हैं कि सर्विस कितनी सेंटीमीटर ओपन हुई है, इस तरीके से उन्होंने चेक किया। तो फिर तब तक मेरे को भी मतलब पेन थोड़ा सा ये हो गया था कि मतलब 6-7 मिनट के बीच में होने लग गया था, ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लग गया था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को सेकंड फ्लोर में भेजा, और सेकंड फ्लोर में जब मैं गई तब तक जैसे मैंने बताया फिर 15 से 10 और 10 से 7-8 मिनट का गैप मतलब ड्यूरेशन में होने लग गया था पेन। फिर उसके बाद जब मैं सेकंड फ्लोर पे गई, फिर वहाँ से उन्होंने मुझे नर्स ने
दोबारा डॉक्टर से चेक कराने के लिए भेजा, जो मेन डॉक्टर डिलीवरी वाले टाइम पे थे वहाँ मुझे भेजा। तो पहले नर्स ने चेक किया, उसके बाद फिर से डॉक्टर आए। तो मतलब लकीली डॉक्टर वही थे जो कियारा के टाइम पे थे और जिनसे इस टाइम पे भी मैं रेगुलर चेकअप करी थी। उस दिन उनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी डिलीवरी रूम में। तो मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ था। तो जैसे डॉक्टर अंदर आए तो उन्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन पे नाम देखा तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तू किरण है। मैंने कहा, फिर मैंने बोला हाँ मैं किरण हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चलो मतलब तुम आज ही आ गई कि जिस दिन मेरी ड्यूटी है। फिर उन्होंने चेक किया, फिर से वही प्रोसीजर जो होता ही है कि हाँ सर्विस कितना खुला क्या है ऐसा। और उन्होंने मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने कुछ पिल्स मेरे अंदर इंट्रोड्यूस किए। मुझे फील हुआ, मुझे कंफर्म नहीं है बट फील हुआ मुझे कि कुछ तो किया था। और साथ में जो मतलब वाटर उन्होंने जो थैली होती वो खुद उन्होंने डॉक्टर ने ब्रेक करी थी। और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था उस टाइम पे। मतलब मैं इस तरीके से रो रही थी जैसे कि ब्रीथिंग की, जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही, इस तरीके से रोना आने लग गया था मेरे को। मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी मैं। फिर वो रोना मेरा चल ही रहा था। फिर उन्होंने मेरे को नर्स ने जो मेरे को कपड़े दिए हॉस्पिटल के कि हॉस्पिटल के कपड़े पहनो, और मैंने वहीं पे हॉस्पिटल के कपड़े वगैरह पहने। और जैसे मैं जा रही थी तब तक कियारा भी उठ गई थी और कियारा को लेकर राज ऊपर आ रखे थे। तो जैसे मैं बाहर गई तो कियारा मतलब जब भी मैं कुछ नया कपड़ा पहनती हूँ तो वो मतलब अपना रिएक्शन ज़रूर देती है। तो जैसे वो आई तो वो मेरे को ऐसे देखने लगी, मम्मा मम्मा की मतलब, और हंसने लगी कि ये क्या पहना हुआ है, क्योंकि वो ढीला ढाला सा कपड़ा। और उसे ये था कि क्यों पहना हुआ है। तो फिर ना मुझे उसको देख के और ज़्यादा रोना आ गया। मैंने उसे हग किया। फिर जैसे मैं अंदर जाने लगी तो उसे लगा कि मम्मी रो रही है, तो वो भी रोने लगी। और वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती वो क्या फीलिंग थी। मतलब मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही थी, हालांकि इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता कि पता नहीं मैं कभी दोबारा अपनी बेटी से मिलूंगी भी कि नहीं, कैसे मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ, ये कैसे, मतलब तरह तरह की। उस टाइम मैं अपना पेन भूल गई थी, लेकिन इस तरीके का जो इमोशनल वाला पेन है वो मेरे को हो रहा था। तो फिर नर्स वगैरह भी समझा रही कि क्यों तू ऐसा रो रही है। उन्हें भी ये था कि अभी तो आ जाएगी। फिर जब मैं अंदर गई तो मुझे ये था, क्योंकि कियारा के टाइम पे जब मैं एडमिट हुई थी तो 6 घंटे का पेन, आर्टिफिशियल पेन देने के बाद मुझे 6 घंटे का पेन था। तो मुझे ये था कि नेचुरल पेन मैंने सुना है कि थोड़ा लंबे टाइम का रहता है। तो मुझे ये था कि अभी पता नहीं कितने घंटे मुझे यहाँ रहना पड़ेगा अंदर इस रूम में। लेकिन इन्होंने शायद डॉक्टर नर्स ने राज को पहले ही बता दिया था कि 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाता होगा कि जो भी प्रोसेस होता होगा। तो इसलिए राज फिर नीचे ले गए कियारा को। और वहाँ पे मैं उसी बेड पे, मतलब बेड तो पता नहीं दूसरा हो, पर मतलब जो जिस टाइम पे उसी पोजीशन पे उसी बेड पे जहाँ कियारा हुई थी उसी उसमें मतलब मैं थी। मतलब मुझे ये भी लगता है यार ये सारी चीज़ें, ऐसा अंदर जाके ऐसा फील होता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही जैसे कियारा के टाइम पे हो रही थी। डॉक्टर वही और बेड उसी साइड रखा हुआ। फिर वो ना एनएसटी का जो होता है वो पेट में लगा लेते हैं। और उन्होंने बोला कि जैसे जैसे तुझे पेन होगा या जो भी चीज़ें होगी, कुछ भी चीज़ें चाहिए होगी वो हमें बता देना। और रात से उन्होंने जो पैड वगैरह है वो मंगाए और बेबी के क्लोथ मंगाए। तो वो तो मैंने पहले से सेट कर रखा था कि क्या क्या चीज़ें डिलीवरी रूम के लिए चाहिए होगी, तो वो राज ने दे दिया। उसके बाद मुझे ना मतलब रात के 5 बजे से मैंने ना कुछ खाया था ना पानी पिया था। और मेरे को बहुत प्यास लगने लगी थी। मैंने उन्हें बोला मुझे पानी दो, बट उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया। और मैंने नॉर्मली जो ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ डिलीवरी वगैरह के, तो मैंने देखा वो खाते भी रहते हैं, पानी भी पीते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कियारा के टाइम पे भी मुझे पानी नहीं दिया था और इस टाइम भी नहीं दिया था, तो जो आर्टिफिशियल पेन वो देते हैं उसमें शायद पानी नहीं पीते, मुझे जहाँ तक लगता है। और इस टाइम मैं कंफर्म भी नहीं हूँ, बट मुझे फील हो रहा है कि उन्होंने दिया था मुझे इस टाइम भी वो पेन। तो फिर उन्होंने मुझे पानी कहते कि नहीं पानी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा तेरे को पानी। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, आई थिंक मैं 1 घंटे के करीब मेरे को एक अचानक से बहुत तेज पेन हुआ। और
वो पेन मतलब अब आप समझ सकते हो, अब कियारा के टाइम पे कंटिन्यू मुझे एक ही तरह का पेन हो रहा था, तो फिर माइंड उसी तरह से सेट रहता है। लेकिन इस टाइम मेरे को बिल्कुल स्लो स्लो पेन हो रहा था, 30 सेकंड के लिए हो रहा था, लेकिन वो अचानक से इतना मतलब एकदम से ऐसा पेन हुआ कि मेरे मतलब दिमाग एकदम वैसा हो गया, मैं एकदम से खड़ी उठ गई। और मुझे ये था कि मैंने बोला मुझे सिजेरियन कराना है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर इसी तरह का पेन 6-7 घंटे और होगा तो मुझे ये था कि मैं मर जाऊंगी इस पेन में। सीरियसली मुझे ऐसा फील हुआ। तो जैसे मैं खड़ी उठी तो नर्स आ गई, वो दौड़ दौड़ के कहते कि रुक जा क्या हुआ। तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि फटाफट से कि अंदर चलो, मतलब जो डिलीवरी रूम होता है वहाँ चल। तो उसी पेन में मतलब मैं जब उन्होंने बोला अंदर चलो तो मैं एकदम से फिर से शांत हो गई और खुश हो गई कि यानी कि अंदर ले गए तो अब होने वाला है। तो ये चीज़ मतलब फिर से मतलब एक सुकून सा दे गया। हालांकि पेन बहुत ज़्यादा था, पर मतलब ये लगा कि चल अब जितना भी देर होगा लेकिन डिलीवरी हो जाएगी। तो जैसे वो अंदर ले गए मेरे को, उन्होंने मुझे वहाँ लिटाया और वहाँ फिर वो बोलते हैं, जैसे बोलते पुश करो ये करो। तो कियारा के टाइम पे क्या था कि अंदर मेरे को कम टाइम लगा था, इस टाइम मेरे को ज़्यादा टाइम लगा था। तो जब अंदर ले गए मेरे को तो फिर उन्होंने बोला कि पहले बोला मतलब पुश करो, और किया नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर से मेरे को पेन मतलब चला गया। उन्होंने बोला जब पेन आएगा तब बताना। और कियारा के टाइम पे मुझे कंटिन्यू पेन था अंदर, बट इस टाइम क्या था, लास्ट टाइम पे भी आ रहा था जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि जैसे पेन आएगा फिर बताना। मैंने कहा ठीक है। फिर से मैंने बोला मुझे पानी दो। उन्होंने बोला कि नहीं, बस बेबी होने के बाद तू जितना पानी पिएगी पी लेना, बट अभी तुझे पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर से उन्होंने बोला, आई थिंक चौथी या पांचवी बार बेबी हो गया था। अब जैसे कियारा के टाइम पे मैंने बिल्कुल भी ऐसा देखा नहीं कि क्या हुआ है कैसा हुआ है, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी पेन से। लेकिन इस टाइम ना मतलब माइंड मेरा पूरा काम कर रहा था। और मैं मतलब जैसे ही बेबी हुआ तो मैंने ऐसा देखा बेबी को कि हाँ हो गया है। और इस टाइम फिर उन्हें भी पता था कि हाँ ये नॉर्मल बिहेव करे, तो उन्होंने मेरे पास दिया भी नहीं, उन्होंने ऐसा दिखाया और ले गए। फिर उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है हमारा, उसका पेन होता है। हालांकि फर्स्ट डिलीवरी में मेरा मुझे नहीं पता कि वो शायद साथ ही कियारा के साथ ही निकला था या क्या था, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। बट इस टाइम पे 5-7 मिनट बाद प्लेसेंटा निकला था और उसका भी दर्द हो रहा था। जैसे कि डिलीवरी का होता है उसी तरह, उससे कम हो रहा था बट मतलब हो रहा था। तो ये चीज़ इस टाइम पे अलग हुई थी मेरे साथ। उस टाइम पे कियारा के टाइम पे वो नहीं हुआ था, मतलब एक साथ ही उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कब निकला क्या हुआ था। तो फिर उसके 5-7 मिनट बाद प्लेसेंटा, फिर उसके बाद स्टिचेस वगैरह लगे। और फिर उसके बाद जब मैं बाहर, उन्होंने जो भी बच्चे की क्लीनिंग वगैरह हर प्रोसेस होता है, फिर उसके मतलब सॉरी 1 घंटे बाद मेरे को बाहर ले जा रहे थे, दूसरे रूम में ले गए। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ वो फिर से जो मतलब बच्चे का वज़न वगैरह फिर से देखते हैं और हर एक चीज़ें चेक करते हैं। फिर हमें भी चेक करते हैं, पूरी बॉडी दोबारा से चेक करते हैं कि मतलब कोई मतलब ब्लीडिंग जो होती है उसको फिर से पेट को प्रेस करते हैं कि ताकि जो ब्लीडिंग है वो निकल जाए। क्योंकि तब तक आपको, जब तक ब्लीडिंग नहीं निकलेगी तब तक आपको वो पेन, हल्का हल्का सा पेन, ज़्यादा नहीं, हल्का पेन मतलब लगा रहता है। ऐसा फील होता है कि हाँ हल्का हल्का पेट दर्द हो रहा है। लेकिन जब वो दोबारा से उसे पेट को ऐसे प्रेस करते हैं और वो ब्लीडिंग होती है तो उसके बाद वो पेन चला जाता है। और अगर आपको डिलीवरी के बाद भी हल्का सा पेन होगा तो आप समझ जाना कि अभी आपकी जो ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग की वजह से होता है। वैसे मतलब उसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। फिर उसके जब ये सारा प्रोसेस हुआ, बच्चे को उन्होंने फीड वगैरह कराया, उसके बाद मेरे को बाहर ले गए। तो बाहर राज खड़े थे, फिर वही मेरे साथ रूम तक गए। और इस बार क्या था कि रूम के कियारा के मतलब कोरोना के वजह से यहाँ पे रूम के अंदर उन्होंने हमें नहीं रहने दिया, क्योंकि बच्चा छोटा था और कियारा को छोड़कर तो रह नहीं सकते थे, तो इस वजह से। और
तो ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कई लोग मुझे पूछे थे कि बताना कि कोरोना के टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, ध्यान यही है कि मास्क रखे अपने पास, सैनिटाइज़र रखे। अब मेरा तो 1 घंटे के अंदर हो गया था, तो मेरा तो उस टाइम तक एक ही मास्क पहना हुआ था। लेकिन जब भी आपके कोई भी चेकअप हो रहा है, मास्क पहना हुआ है आपने, फिर दोबारा दूसरा चेकअप होता तो उस टाइम पे अपना वो मास्क हटा दीजिए, दूसरा मास्क पहनिए। जितने दिन अगर आपको 6-7 घंटे का पेन रहता है, तो जितने बार कोई आपके टच में आ रहा है उतनी बार आप अपना मास्क वो करें, अपने सैनिटाइज करें अपने आप को, हाथ वगैरह। और फिर जब डिलीवरी के बाद तो जो भी आपसे मिलने आता है, क्योंकि तरह तरह के डॉक्टर चेकअप करने आते हैं, कोई बच्चे को चेक करने आता है, कोई आपको चेक करने आता है, तो उस टाइम पे मास्क अपना चेंज करते रहे। और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कोरोना में कि हाँ कोरोना है तो कोई मतलब डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हर हॉस्पिटल काफ़ी वो क्या बोलते हैं, मतलब काफ़ी उस एक्टिव है इस कोरोना को लेकर कि हाँ, ताकि उन्हें मतलब उन्हें भी डर है कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा ना फैले, तो इसलिए वो भी पूरी हर चीज़ का हाइजीन का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, जितना हो सके बस आप जो भी आपको बताया जाता है कि इस तरीके से करो, ये करो, वो करते रहिए, और ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये थे मेरी डिलीवरी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।